दोस्तों, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में नए हो तो आज सिर्फ 5 मिनट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस समझ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और किस चैप्टर में क्या सिखाया जाएगा। इस सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बेसिक्स फाउंडेशंस पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस में अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है, अकाउंटिंग का स्कोप, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे आप। और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे आप। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा बेस बनाएगा आपका। इसमें बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, बेसिक्स आप पढ़ेंगे। अगर ये समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स बहुत इजी हैं। और ये चैप्टर जो है थियोरेटिकल है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। इसमें आप पढ़ेंगे, यहाँ से प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जो है स्टार्ट होती है, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आपको आएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अकाउंट्स, ये सब इसमें जो आप पढ़ेंगे। इसमें प्रॉब्लम्स किस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आएंगे वो भी सुन ले। ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये 4 अकाउंट इस चैप्टर से आएंगे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट्स। इस चैप्टर में माल बेचने का एक अलग सिस्टम पढ़ोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लो आप डिस्ट्रीब्यूशन का एक अकाउंटिंग, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना वो आप इसमें सीखेंगे। इसमें मेन आप सीखेंगे कंसाइनमेंट मीनिंग, कंसाइनर एंड कंसाइनी, प्रो फार्मा, इनवॉइस, कमीशन, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, कमीशन कैलकुलेशन, लॉस अकाउंटिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब ये चैप्टर में आएंगे। ये चैप्टर पहली बार देखोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप बहुत इसको इजी वे में समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स एक, रॉयल्टी का मतलब किसी प्रॉपर्टी या रिसोर्स का यूज़ करने का पेमेंट करना है। जैसे हम रेंट वगैरह लेते हैं, लीज़ वगैरह, उसमें आप वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें सेम होगा। इसमें आप सीखेंगे रॉयल्टी क्या होता है, लीजर, लेसी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिकाउपमेंट। और इसमें प्रॉब्लम्स होंगे, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट, जर्नल एंट्रीज, लेडजर अकाउंट्स, इसमें चैप्टर में आपको आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ भी आते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके जाना है। और एट द एंड फाइनल चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। ये फ्यूचर अकाउंटिंग का चैप्टर है, मतलब टेक्नोलॉजी और कितने आधुनिक व्यवस्थाएं अकाउंटिंग में आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी कितना इम्प्रूवमेंट्स हो गया है अकाउंटिंग में, वो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। डिजिटल अकाउंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, अकाउंटिंग विथ ड्रोन्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, आउटसोर्स्ड अकाउंटिंग, प्रेडिक्टिव अकाउंटिंग। इस चैप्टर में थियरी ज़्यादा है, कैलकुलेशन इसमें बहुत कम, ना के बराबर है, तो इसमें आप सिर्फ थियरी पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर्स थे, तो उनमें से जो है न्यूमेरिकल चैप्टर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लमेटिक चैप्टर्स हैं। फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर जो है थियरी बेस्ड चैप्टर्स हैं। ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस। और आने वाले वीडियोस में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अगर वीएस के यू बीकॉम स्टूडेंट हो तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो। ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, और आपके क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।